समस्त NIOS टीलेट साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे शिक्षक भर्ती विशेष के पेज में। जानेंगे कोर्ट आर्डर जो जारी हुआ है, क्या उसका निष्कर्ष है, किस शिक्षक भर्ती को लेकर के जारी हुआ है। डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको इंगित कराया था कि उड़ीसा की शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो आपकी 25/6/2025 को हुई। अगर बात कर ली जाए ट्रांसफर पिटीशन नंबर 1052/2025, जो ट्रांसफर पिटीशन है उस पर जो सुनवाई हुई, वो सुनवाई आपकी जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस के विनोद चंद्रन सर की बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट में अगर आप देखेंगे, मनदीप कालरा सर का नाम आपको दिखेगा और भी कई एडवोकेट के नाम आपको दिखेंगे। यहाँ पर अगर बात कर लें, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि प्रतिवादी संख्या 1 राज्य के विद्वान वकील के अनुरोध पर दिनांक 28/7/2025 को सूचीबद्ध करें, जैसा कि पहले ही दिनांक 3/6/2025 के आदेश के तहत आदेश दिया गया है। यानी अब मामले पर जो सुनवाई होगी वो 28/7/2025 को होगी। स्पेशली आपकी जो उड़ीसा शिक्षक भर्ती है उससे रिलेटेड जो आपकी ये ट्रांसफर पिटीशन है, जिस पर सुनवाई जो लिस्टेड थी, हमने आपको इंगित कराया था कि सुनवाई लिस्टेड हुई है। तो फाइनली आपके समक्ष जो है सुनवाई का निष्कर्ष आ गया है, कोर्ट का आदेश जो है जारी हो चुका है। अगला जो महत्वपूर्ण आदेश आया है वो आपका है वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती को लेकर के। ये आदेश 24/6/2025 को आया है और ये फाइनल आदेश है। इस आदेश का निष्कर्ष क्या है, आइए आपको इंगित कराते हैं। आदेश के पहले पॉइंट में इंगित कराया गया है कि सभी मामलों पर एक साथ विचार किया जाता है, क्योंकि उनमें एक ही मुद्दा शामिल है। यानी आइटम नंबर 2 से 7 तक आप देख रहे हैं, जो फाइनल फैसले का निष्कर्ष है उसमें ये इंगित कराया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर सेवा के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालय शुल्क में कमी के समर्थन में दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तथा उन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया है। पॉइंट नंबर 4, श्री चटर्जी विद्वान अधिवक्ता WPA 93/2025 अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य ने 10 अगस्त 2017 से पहले याचिकाकर्ताओं की नौकरी के समर्थन में बयान देते हुए पूरक हलफनामा जो है दायर किया है। इसे रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया। पूरक हलफनामे की प्रतियां पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य प्रतिवादियों को या का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ताओं को सौंपी जाती हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के पद को भरने के लिए बोर्ड द्वारा आयोजित 2022 चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सभी याचिकाकर्ता 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे और उन्होंने 1 अप्रैल 2019 से पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान संक्षेप में NIOS के माध्यम से 18 महीने का DLED यानी ODL कार्यक्रम पूरा किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि SLP संख्या 19,139/2024 कौशिक दास एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य से उत्पन्न सिविल अपील में 4 अप्रैल 2025 को दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गंभीर निर्णय के अनुपालन में बोर्ड के सचिव द्वारा 30 मई 2025 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें उक्त अपील में अपीलकर्ताओं की पात्रता के सत्यापन के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से संयुक्त रूप से यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता उपरोक्त अपील में अपीलकर्ताओं जैसे समान स्थिति वाले उम्मीदवारों और इन रिट याचिकाओं में शामिल इस मुद्दे इस न्यायालय द्वारा 13 जून 2025 को रिट याचिकाओं के एक बैच पर पारित आदेश द्वारा कवर किए गए हैं, जिनमें पहली 2024 की WPA 6695 है। पॉइंट नंबर 6, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किया गया है, जिन्होंने प्रस्तुत किया है कि मुद्दा दिनांक 13 जून 2025 के उक्त आदेश द्वारा कवर किया गया है। पॉइंट नंबर 7, चूंकि इस मामले पर न्यायालय द्वारा मामले में जो है 13 जून 2025 के आदेश द्वारा पहले ही निर्णय ले लिया गया है, इसलिए इन रिट याचिकाओं पर कोई अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड के संबंधित प्राधिकारी को जो है 13 जून 2025 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। दिनांक 13 जून 2025 के आदेश की प्रतिलिपि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रत्येक रिट याचिकाकर्ता के अभिलेख में
ली जाए। सभी रेट याचिकाएं निपटा दी गई। यदि इस आदेश की तत्काल फोटोस्टेट प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया गया तो उसे पक्षकारों को सामान्य वचनबद्धता के साथ दिया जाए। तो फाइनली आपने एक सुप्रीम कोर्ट का, एक माननीय हाई कोर्ट का आदेश जाना। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है जो वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती को लेकर के है। पहले भी आदेश आया, उसका निष्कर्ष हमने वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराया। एनआईएस डीएलएड के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है, स्पेशली वेस्ट बंगाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। दूसरी ओर आप देख रहे हैं उड़ीसा की जो शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के जो ट्रांसफर पिटीशन है उस पर जो सुनवाई लिस्टेड होगी वो अब जो है जुलाई में होगी। जैसा कि आप पहले भी इंगित कराया गया, पहले के आदेश में भी जुलाई में जो डेट थी अब फिर से वही डेट है और उसी डेट पर अब सुनवाई होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं वही निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आप सभी लोगों के लिए जो विशेष प्रयास है, आई होप जितनी भी शिक्षक भर्तियों से हमारे एनआईएस डीएलएड साथियों को कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उनको मौका नहीं मिल पाया और उसके बाद रिव्यू पिटीशन के फैसले के बाद धीरे धीरे शिक्षक भर्तियों को लेकर के निष्कर्ष आ रहा है। इसी तरीके से उम्मीद है जल्द जिन शिक्षक भर्तियों से हमारे साथियों को मौका नहीं मिला उनके लिए निष्कर्ष जरूर आएगा। तो फिलहाल ये 2 आदेशों का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया है, माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है। तो ये सब निष्कर्ष आपको आई होप स्पष्ट हुए होंगे। शेष किसी अन्य भर्तियों से रिलेटेड कोई भी सुनवाई, कोई भी आदेश, कोई ऐसी खबर जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, किसी भी स्टेट से होगी, आपको इंगित कराई जाएगी, वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर की जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।